wish you all a very happy 77th Independence Day. और आप सबको 77वां स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. The scripture exhorts us in the book of Jeremiah 29:7, seek peace and prosperity of the city to which I have carried you. और यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 7वां वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआई करके ले भेज दिया है उसके कुशल का यत्न क्या करो. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. और ऐसा कहता है, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे. As we connect with our West Coast District Youth Movement, praying for this great nation, जबकि हम जुड़ रहे हैं वेस्ट कोस्ट की यूथ मूवमेंट के साथ और हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. our executive committee prays for you that you make a difference, be it your study or your job, that you be the reason for the blessing wherever you are. और वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट के सारे अधिकारी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, जहां कहीं भी आप हो, प्रभु की सेवकाई के लिए आप चमकते रहो. When you and I have an encounter with God, that changes everything. जब आपका और मेरा परमेश्वर के साथ मुठभेड़ होता है तब सब कुछ बदल जाता है. There are times and moments that when we truly meet God in a very personal way, that changes everything in our life. और कई बार जब हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ एक ऐसा मुठभेड़ हो जाता है हमारा, जहां पे हम परमेश्वर के साथ आमने सामने आ जाते हैं, तब हमारे जीवन की सारी बातें बदल जाती है. God brings certain moment in our life that He wants to talk to us, have an encounter. If only we respond properly, that changes everything. परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थितियों को लेके आता है जहां पे मैं और आप परमेश्वर के साथ एक बड़ी नजदीकता के साथ मुठभेड़ करते हैं, और वो मुठभेड़ हमारे जीवन की स्थिति और परिस्थिति को बदल डालती है. Everything changes with one encounter we have with our living God. और सब कुछ बदल जाता है जब आप और मैं अपने जीवित परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करते हैं. It changes every domain, every aspect, every avenues of your life. जब वो मुठभेड़ होता परमेश्वर का हमारे जीवन के सारे पहलुओं में, सारी बातों में परिवर्तन को देखते हैं. We forgive people who hurt us. और हम उनको क्षमा करने लगते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं. You see things in a different way. और हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है. Your direction, your day-to-day walk completely changes. The language you speak changes. और हमारे रोजमर्रा की जीवन, हमारी भाषा शैली और हमारा मार्ग सब कुछ बदल जाता है. Meeting with God changes, alters our destiny. परमेश्वर के साथ मुलाकात करना हमारे जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को बदल देता है. They are very crucial and makes a significant change in our life. और ये बहुत ही अहम बात है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन की जरूरत है. As we pray together, seek the face of God. जबकि हम प्रार्थना करें एक साथ परमेश्वर की ओर निहारते हैं. This is our prayer. ये हमारी प्रार्थना है. Wherever from you are watching us, और जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, that you are connected together, ताकि हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ. you will come to the point and say, Lord, I need you so desperately. आप एक ऐसे मुकाम पे आ जाए जहां पे आप परमेश्वर से कहने पाए कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति और आपकी उस मुठभेड़ के लिए बेताब हूं. It is me who need a change. ये मुझे ही चाहिए जो परिवर्तन होना है. Friends, at times we can just criticize, blame, point finger at our political system, the people around, but truly, when you and I have an encounter with God, we will be able to make a significant change around our life. और कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, नेताओं को दोष देने लगते हैं, हमारे आसपास में जो भी हैं उनको दोष देने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये बदल जाए. लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात हमको बदलने की जरूरत है जब परमेश्वर के साथ मुलाकात हम करते हैं. In the book of Genesis chapter 32, one of the familiar passages, और उत्पत्ति की किताब उसका 32वां अध्याय में जाना माना और पहचाना सा जो गद्यांश है, I would just skip through some of the scriptures from 22 to 32. और वहां से 22 से लेके 32 तक के वचन को हम जब देखते हैं, Verse number 22 starts with this word, that night Jacob got up and took his 2 wives and 2 female servants and 11 sons and crossed the river Jabbok. और ऐसा कहता है 32 उसका 22 उत्पत्ति किताब, उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों
और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबेक नदी के पार उतर गया। You know the background of this passage. और आप जानते हो इसकी पृष्ठभूमि क्या है। Jacob, a messed up man. और याकूब जो उसके जीवन में सब कुछ बिगड़ा हुआ परिस्थिति था, He was a deceiver, liar, a cheat, somebody who steals somebody's blessing. और याकूब एक ऐसा व्यक्ति था, वो धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला व्यक्ति था। He was very ambitious to grab the blessing. और वो बहुत ही आतुर रहता था दूसरे की आशीषों को हासिल करने के लिए। He was not a good guy. वो सही व्यक्ति नहीं था। Now he was running from place to place. लेकिन अभी उसकी परिस्थिति ऐसी है कि एक जगह से दूसरे जगह भागता है। Remember when he, in a cunning way, took the birthright from his brother Esau, he left his house, he was going to Padan Aram, to his father-in-law's house. और जब हम देखते हैं याकूब की शुरुआत में अपना भाई जो एसाव था, उसका जो पहलौठा का जो अधिकार था, उसको पाने के लिए उसने गलत रीति से उसने कर लिया और अब पद्दनराम भाग गया। And now there was an issue. The scripture says the face of Laban was different. Now there was an issue even in the father-in-law's house. और यहाँ अब याकूब अपने ससुर के साथ में रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ तनाव दोनों के बीच होने की वजह से अभी लाबान का चेहरा, उसका रवैया ही बदल गया याकूब के प्रति। And he decided to leave the place. तब याकूब ने सोच लिया कि ये जगह मुझे छोड़ना है अब। And he was running from there. और याकूब अपने ससुर के यहाँ से दूर जाने लगता है। Anytime there would be a problem, जब कभी भी उसके जीवन में समस्या आई, he would not face it, he would run away. और याकूब उसका सामना नहीं करता था, लेकिन उस परिस्थिति से भागने लगता And था। now he comes to river Jabbok. और अभी जब याबेक नदी के पार में आया, His brother Esau was coming with 400 assassins to kill him. और उसका भाई अभी एसाव 400 लोगों को लेके उसको मारने के लिए आता है। How to get back the birthright from Jacob? और एसाव ने ये सोचा कि जो मेरा पहलौठा का अधिकार था याकूब से, कैसे उसे वापस हासिल करे। I kill him, by default I'll get it back. और वो सोचता है एसाव कि मैं अपने भाई याकूब को मार डालूं और उस पहलौठा का अधिकार को मैं ले लूं। And behind him was his father-in-law Laban. और याकूब के पीछे उसका ससुर भी पीछे पड़ा है। Brother against him, coming opposite. और सामने से उसका भाई एसाव बड़ी सेना के साथ आ रहा है उसके प्रति। Behind his father-in-law Laban. और उसके पीछे उसका ससुर उसके पीछे है। He was caught up in the in-between situation. और अभी याकूब बीच मझधार में फंस गया। What marked Jacob to have an encounter with God? और कौन सी बात ने चिन्हित किया जहां पे याकूब ने परमेश्वर के साथ मुठभेड़ की? What that one thing that pushed him to the point where he was so desperate for God's intervention? और उसके जीवन में कौन सी ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हुई जहां पे वो बहुत ही आतुर हो गया कि परमेश्वर को उपस्थिति में जाने लगा? Because in this passage he had an encounter with God that changed his life forever. और इस गद्यान में जब हम देखते हैं कि याकूब की मुठभेड़ परमेश्वर के साथ जब हो जाती है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। First of all, पहली बात, Jacob realized याकूब को पता चला nobody can help me मुझे इस परिस्थिति में कोई मदद नहीं कर सकता other than God. सिवाय परमेश्वर के। You know, verse number 22, it says, that night Jacob got up, his 2 wives, and the 2 wives' servant 4, and the 11 children, 15 of them all together. The 15 relationship, he understood, they cannot help me. और जब 32 उसका 22 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है उस रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियां और उनकी 2 जो उनके साथ काम करने वाली थी सेवकी और उसके 11 लड़के, लगातार सब मिला के 15 लोग थे याकूब के साथ। लेकिन उसे पता चला कि ये 15 लोग मेरे साथ रहने के बावजूद भी ये मुझे मदद नहीं कर सकते। I have so many relationship in my life. मेरे जीवन में कितने सारे संबंध तो हैं मेरे पास, रिश्तेदार तो हैं। My wife cannot help me. मेरी पत्नी मुझे मदद नहीं कर सकती। My children, my sons cannot help me. मेरे बच्चे, मेरे पुत्र मुझे मदद नहीं कर सकते। They cannot fix the problem that I am going through. जिस प्रकार की समस्या का सामना मैं कर रहा हूं, ये उसका समाधान नहीं कर सकते। Sometimes young people, we think we only have a good family member standing by our side, everything will become all right. और कई बार जवान लोग इस बात को सोचते हैं कि यदि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि मेरे भाई मुझे मदद करता, if my brother only could help me, everything will become sorted out. और सोचते कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा होकर मुझे मदद करेगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि मेरे पापा हाथ देता, if my father extends his hand,
I will never be the same again. और सोचते कि मेरा पिता मदद का हाथ यदि बढ़ाता है तो क्या मेरा जिंदगी बदल जाएगा। Friends, we can have hundreds of people in our life as followers. दोस्तों हमारे जीवन में कितने सारे लोग हो सकते हैं जो हमारे अनुकरण हमारे पीछे चलने वाले हो, But none will be able to help लेकिन us. उनमें से कोई आपको मदद नहीं कर सकता। Jacob realized one thing. और याकूब ने इस बात को समझ गया, I have this 15 different relationships. और मेरा जो 15 जो लोगों के साथ जो संबंध है, I'm going to put all of them on hold. और इन सारे लोगों को मैं अलग में रख दूं। They cannot rectify, they cannot correct, they cannot bring change, they cannot bring a blessing in my life. उसने समझ गया कि ये 15 लोग मेरे जीवन में किसी प्रकार के सुधार, किसी प्रकार का समाधान और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकते। I'm completely a messed up man. मैं सब कुछ बिगड़ा हुआ और बिखरा हुआ परिस्थिति में पड़ा हूं। What I need is not in this 15 people's life. और आज मुझे जो चाहिए इन 15 लोगों के पास वो नहीं है। And the scripture says in verse number 24, Jacob was left alone. और उसके बाद 24 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि याकूब अकेला रह गया। He was left alone. याकूब अकेला रह गया। Are you in a place left alone? क्या आप ऐसे जगह में हो जहां पे आप अकेला रह गए? You have everybody around, आपके चारों तरफ कई सारे लोग तो हैं, but you feel so alone, lonely. लेकिन आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। You are the right candidate for God's divine intervention. तो आप सही उम्मीदवार हो परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करने के लिए। For we need more communion with God, more than community with people. और आज हमको लोगों के साथ उस संबंध से भी बढ़कर परमेश्वर के साथ उस संगति और वो संबंध चाहिए। That's where you look into yourself and say, Lord, I am not a good person. इसीलिए जब आप अपने आप को देखते हो तब कह पाते हो कि प्रभु मैं तो सही व्यक्ति नहीं हूं आपके सम्मुख। There is something missing in me, Lord. मेरे अंदर कुछ तो कमियां है प्रभु। God is not attracted to arrogance, ego, pride, that me, I can do it. No, but a humble, broken spirit. और प्रभु वो व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो व्यक्ति घमंड से भरा रहता है, जो व्यक्ति अहम से भरा रहता है, जो स्वार्थी रहता है, मैं करता है, लेकिन प्रभु उनके करीब रहता है जो व्यक्ति नम्र और दिल के टूटे और पीसे रहते हैं। I need God. मुझे प्रभु की जरूरत है। All these people cannot help me. ये लोग मुझे मदद नहीं कर सकते। I need God. I am alone. मुझे सिर्फ परमेश्वर मदद कर सकता है। And verse number 26. और 26 वचन जब हम पढ़ते हैं, Where Jacob cries unto God, जहाँ पे याकूब रोता और कहता है, until you bless me, I am not going to leave you, वो Lord. कहता प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे प्रभु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। The angel says it was a wrestling match, struggling all night, and Jacob says, until you bless me, I'm not going to leave you. और यहाँ पे स्वर्गदूत याकूब के साथ मल्ल युद्ध करता है, रात भर युद्ध करने के बाद तब याकूब कहता प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। Until is a powerful word here. और यहाँ पे बहुत ही सामर्थी वाक्य वो कहता है। Until का मतलब you take out the time limit. और वो कहता है कि जहाँ पे कहता है कि आप उस समय की सीमा के बाहर आप चले जाते हो। कहता है जब तक आप मुझे आप आशीष नहीं दोगे। You don't fix a time frame. और आपके जीवन की उस मुठभेड़ के लिए समय को निर्धारित नहीं करते। You take it out and say, I'm going to pray, I'm going to worship God, I'm going to seek God until He brings a change in my life. और आप समय के और उस सीमा से बाहर जाके आप कहते हो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, जब तक ये मेरे जीवन में नहीं हो तब तक मैं करता रहूंगा। Not in a casual way with desperation. Lord, I need it, Lord. I cannot afford to live this place without a change and एक साधारण transformation. बात की और साधारण परिस्थिति की ओर से नहीं, लेकिन यहाँ पे वो एक बड़ी आतुर बड़ी अपेक्षा के साथ में बेताबी के साथ में कहता प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं नहीं छोड़ूंगा। Read this passage. इस गद्यांश को आप पढ़िए। Verse number 25 और 25 वचन जब हम पढ़ते हैं of Genesis 32. उत्पत्ति किताब 32वां अध्याय। The angel, the sun rose, the angel touched the hip of his socket. और जब ऐसा कहा था 25 जब हम पढ़ते जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांग की नस को छुआ, सो याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। I don't know how many of you have noticed in this passage. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने इस बात को ध्यान दिया। All night he did not sleep. पूरा रात वो सोया नहीं। Tension, stress, loneliness. और दबाव है, तनाव है और अकेलापन है। He realizes this relationship his children, wife cannot help. और याकूब ने इस बात को भली भांति समझ पाया कि मेरे परिवार के 15 लोग उनका संबंध मेरे जीवन में किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते। Now the sun arises. अभी सूर्य जब उगने लगा
And the angel touches his hip bone. और उस स्वर्गदूत ने याकूब की जांग की नस को पकड़ा। If you had experienced dislocation, यदि आपके जीवन में भी आपका नस चढ़ जाए, ऐसा यदि अनुभव है, it's a very painful ordeal. और वो बहुत ही दर्दनीय परिस्थिति रहती है। He is in pain. और याकूब उस जांग चढ़ गई, जांग में नस चढ़ गई, वो दर्द है उसका। He had every reason, logical reason to give up. उसके पास कितने सारे कारण थे कि उस परिस्थिति में हार मान जाए। Going through pain, उस दबाव और दर्द से होकर गुजर रहा है, he did not get the answer. और अब तक उसको उसका उत्तर नहीं मिला है। What was his request? और उसकी विनती क्या थी? Lord bless me, Lord. वो क्या था? प्रभु मुझे आशीष कीजिए, Change me, Lord. मुझे बदलिए प्रभु। I'm a liar, I'm a cheat. प्रभु मैं झूठा व्यक्ति हूँ, मैं धोखा देने वाला व्यक्ति हूँ। No, God did not answer his prayer. प्रभु ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुनी अब तक। Rather, he touches the hip bone, लेकिन प्रभु ने उसके जांग की नस को पकड़ा, caused him pain. और ज्यादा दर्द दे दिया उसे। He had every reason उसके पास कितने कारण थे to give up कि हार मान जाए। and to say, I prayed, और वो कह सकता था कि मैंने प्रार्थना तो किया, I trusted God, मैंने प्रभु में भरोसा भी रखा, nothing लेकिन happened. कुछ तो नहीं हुआ, I am hurting myself, और मैं अपने आप को और ज्यादा चोट दे रहा हूँ, I'm in pain, मैं दर्द में हूँ, I'm going to walk away. और मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, Nothing is going to happen. क्योंकि कुछ भी अब होने वाला नहीं है। This is what many people do. और ऐसा कई सारे लोग करते हैं। When you are hurt, when you are broken, when you go through pain, when you experience loss, जब आप चोट खाए रहते हो, जब आप दर्द में रहते हो, जब आप अपने जीवन में नुकसानी का सामना करते हो, जब आप नासहाय हो जाते हो, when everything makes sense to stop and give up, जब परिस्थिति आपके जीवन में ऐसा आपको आवाज दिलाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, and that is the moment Jacob says, और उस परिस्थिति में याकूब कहता है, I'm not going to leave you. जब तक आप मुझे आशीष नहीं छोड़ूंगा, Bless me, Lord. मुझे आशीष कीजिए प्रभु। Are you going through pain? क्या आप दर्द से होकर गुजर रहे हो? Are you hurting yourself? क्या आपने अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो? You are all alone. आप अकेला पड़ गए हो, The pain is so much. और दर्द बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, You are the right candidate for the next step to receive the blessing of God. और आप सही उम्मीदवार हो कि परमेश्वर की ओर से अब छुअन को पाके अब कदम को आगे बढ़ाए। With pain, he is asking God, दर्दों के साथ वो प्रभु से पूछता है, until you bless me, I'm not going to leave. जब तक प्रभु तू मुझे आशीष नहीं देता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। You already hurt me, Lord. प्रभु आपने मुझे और ज्यादा चोट तो दिया, I'm going through pain, Lord. मुझे दर्द से होकर मैं गुजर रहा हूँ, It is too much in my life. ये दर्द मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गई है, But bless me now. लेकिन अब मुझे आशीष कर। And the scripture says, और वचन कहता है, and the Lord blessed him there. और परमेश्वर ने वहां उसे आशीर्वादित किया। There is the place. और वहां एक जगह है, Not just a geographical location, और एक भौगोलिक स्थान नहीं, but where he had been going through pain. लेकिन वो जगह जहां पे याकूब दर्द से होकर गुजर रहा था, And God blessed him there. और परमेश्वर ने याकूब को उसी जगह पे आशीष किया। The very point he was broken, dislocated hip, going through pain, that was the place. There God blessed him. और जिस जगह पे वो टूटा पड़ा हुआ था, बिखरा पड़ा हुआ था, जहां उसकी जांग की नसें चढ़ गई थी, जहां पे दर्द से करा रहा था, परमेश्वर ने उसी जगह पे उसे आशीष किया। Are you going through pain? क्या आप दर्द से होकर गुजर रहे हो? Some kind of dislocation? आपके जीवन में कुछ चीजें, आपकी नसें चढ़ गई है, Pain, hurt, wounds? आपके जीवन में दर्द है, आपके जीवन में चोट है, घाव है, You have two options. आपके पास दो चुनाव है। Either you give up, एक तो आप हार मान सकते हो, start blaming everybody around you. और आप कह सकते हो कि मेरे चारों तरफ है, सबको निंदा कर सकते हो, सबको आप बोल सकते हो Nobody helped me. किसी ने मुझे मदद नहीं किया, Or you say like Jacob, या फिर आप याकूब के समान आप कह सकते हो, Lord, I'm hurting. प्रभु मैं चोट खाया हुआ व्यक्ति हूँ, It's been painful moment in my life. मेरे जीवन का सबसे दर्दनीय परिस्थिति है अभी, I want to convert it into a place of blessing, Lord. और प्रभु इस दर्दों को प्रभु आशीष की जगह में बदलना चाहता हूँ। प्रभु Bless me, Lord. मुझे आशीष कीजिए My प्रभु। name is Jacob. I am a cheat. I'm a liar. वो कहता है, प्रभु मेरा नाम तो याकूब है, मैं धोखा देने वाला व्यक्ति हूँ। And the scripture says, और वचन ऐसा कहता है, and God blessed him there. और परमेश्वर ने उसे वहां आशीष की। This morning, आज की सुबह, on this Independence Day, आज इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर, the Lord can change your walk. अब प्रभु आपके चलन को बदल सकता है, He can change your direction. आपके दूरी को, आपके लक्ष्य को बदल सकता है। Just right now in your home. और आज अभी इस वक्त आपके घर पे, If you can kneel down, यदि आप घुटने टेक सकते हो, just kneel down. घुटने टेकिए।
Forget about the people around. आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं भूल जाइए, वो नहीं है। सोच लीजिए, They cannot help you. वो आपको मदद नहीं कर सकते। Father, mother cannot fix the आपके issues. माँ बाप आपके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। Only the God who created you. सिर्फ एक ही परमेश्वर जिसने आपको बनाया है। Let the place where you are be that place there, God to bless you. और होने दे जिस जगह पे आप हो, वो जगह होने पाए जहाँ पे आप कहने पाए कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे आशीष की। Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना It's करें। not that we pray for you. ये नहीं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, I want you to open up your mouth हम चाहते कि आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें, अपने होठों को खोलते हुए, and say, Lord, और प्रभु से कि प्रभु I'm hurting. मैं चोट खाया हूँ, I'm wounded. प्रभु मैं घाव से भरा हूँ, I've been disappointed by people. प्रभु लोगों के द्वारा मैं निराश हताश किया There गया were हूँ। times that I was not a good person. एक समय था प्रभु जहाँ पे मैं सही व्यक्ति नहीं था। I have done every crooked ways. अब मैंने सारे जो गलत रास्ते मैंने अपनाए। But I come here face to face with you. लेकिन प्रभु आज आपके आमने सामने में आता हूँ। I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। Father, we come to your presence. पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। I pray for every brother and sister, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहन के लिए, those who are hurting, wounded, crushed, felt like a loser, failure. प्रभु जो चोट खाए हुए गिरे हुए हैं, प्रभु घाव लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि मैं तो असफल व्यक्ति हूँ। You would walk into their situation. प्रभु आप उनकी परिस्थिति में आप चलिए। There's nothing impossible to you, Lord. प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। We would not leave you until you change and transform our lives. प्रभु जब तक आप हमारे जीवन को स्पर्श करके बदल नहीं देते, तब तक आपको नहीं छोड़ना चाहते। You changed the name of Jacob into Israel. प्रभु आपने याकूब के नाम को बदल करके इज़राइल रख दिया। You made him a blessing and a nation was birthed from that point. प्रभु आपने उसके जीवन को आशीष किया और आशीष करने के दौरान प्रभु उस जगह से उसके द्वारा एक नई राष्ट्र को आपने उदय किया। Let this nation be blessed by every brothers and sisters who are connected together this morning. ओ प्रभु होने दे प्रभु ये राष्ट्र प्रभु हर एक भाई और बहनें जो जुड़े हुए हैं उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए। Lord, this nation needs you, Lord. प्रभु ये राष्ट्र हमारा देश प्रभु आपकी जरूरत है। And you are counting on us, Father. और प्रभु आपने हमारे ऊपर भरोसा रखा है। And you have done everything on the cross for us. और प्रभु आपने कालवरी क्रूस पे हमारे लिए सब कुछ तो कर दिया। Use us for your glory. आपकी महिमा के लिए हमें उपयोग कीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। We want to thank our youth director, Reverend Nitin, for organizing such a great और हम धन्यवाद देते हैं पास्टर नितिन के लिए जो हमारे वेस्ट कोस्ट के विद डायरेक्टर हैं कि इस प्रकार के जूम की प्लेटफॉर्म को आपने तैयार की। Get involved with your church. आप अपने कलीसिया के साथ जुड़िए। Let our walk, our talk be completely transformed because we had an encounter with God. होने दे कि हमारा चलना हमारा बोलना बिल्कुल बदलने पाए जब हम परमेश्वर के साथ मुठभेड़ कर लेते हैं। Jacob gets up और याकूब खड़ा होता है and starts walking और फिर से चलना शुरू करता है। with dislocated hip bone. उसके जांग की नस चढ़ी हुई थी। Now when he drags his leg and walks, जब वो लंगड़ा के अपने पांव को घसीटते हुए चलता है, everybody knew सब लोग समझ गए, जान गए, this footstep belonged to Jacob ये जो चलने का पांव के निशान है या तो याकूब का है, because it was different. क्योंकि अभी इसका पांव का चलने के निशान अलग है। He was dragging and walking. और वो अपने पांव को घसीटता हुआ चल रहा था। And the footprints were completely different from others' footprints. और उसके पांव के जो निशान थे पहले के निशान से बिल्कुल अलग थे। That's what happens when God gives you a moment where you meet God. वही होता है जब आप परमेश्वर के साथ उस वक्त मुठभेड़ करते हो। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।